दोस्तों, ब्रह्म राक्षस या ब्रह्म पिशाच का नाम सुनते ही लोगों के पसीने छूटने लगते हैं। गांवों में या पहाड़ी इलाकों में तो ये खौफ बहुत ज्यादा है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी का इनसे सामना हो गया तो उसका विनाश तय है, क्योंकि इससे छुटकारा मिलना बहुत मुश्किल होता है। इस वीडियो में हम ब्रह्म राक्षस, जिसे ब्रह्म पिशाच के नाम से भी जाना जाता है, उससे जुड़े कुछ खास तथ्य आपके सामने बड़ी आसान भाषा में रखने जा रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ऐसा माना जाता है कि उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति ही मृत्यु के बाद ब्रह्म राक्षस बनता है। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको ब्रह्म की शक्ति का ज्ञान तो होता है, पर उसका उपयोग वो बुरे कामों में करते हैं। मृत्यु के बाद ब्रह्म राक्षस बनी ऐसी आत्माएं आधे देव और आधे राक्षस होते हैं। मतलब यदि कोई भूत आपकी मदद भी करे और अचानक से आपका बुरा भी करने लगे तो इस प्रकार का व्यवहार केवल ब्रह्म राक्षस ही करता है, जबकि देवता इंसानों का बुरा कभी नहीं करते, वो सिर्फ भला ही करते हैं। मृत्यु के बाद जब कोई ब्रह्म राक्षस बन जाता है तो वो बहुत ही शक्तिशाली बन जाता है। ये ब्रह्म राक्षस ज्यादातर अपना घर पेड़ों पर, खासकर पीपल के वृक्ष पर बनाते हैं। इनकी कुछ पहचान भी बताई गई है, क्योंकि पीपल के वृक्ष पर ब्रह्मदेव और ब्रह्म राक्षस दोनों का निवास बतलाया गया है। गौर करने वाली बात है कि जो पीपल वृक्ष ऊपर से सूखा हो और नीचे हरा भरा हो तो उस पर ब्रह्म राक्षस का निवास माना जाता है, और यदि पीपल का वृक्ष नीचे सूखा है और ऊपर हरा भरा है तो उस पर ब्रह्मदेव का निवास माना जाता है। तो पीपल के वृक्ष पर जल और भोग आदि चढ़ाना है तो ध्यान रखें, अगर इस पर ब्रह्म राक्षस का निवास है तो वो भोग आदि को ग्रहण कर इच्छाओं की पूर्ति करते रहते हैं, लेकिन नाखुश होने पर परेशान भी करते हैं। दोस्तों, पीपल का वृक्ष अगर पूरा हरा भरा है तो उस पर किसी भी तरह की बाधा नहीं होती है। सामान्य रूप से ऐसे ही पीपल के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। पेड़ों के अलावा गड़े धन के अंदर भी ब्रह्म राक्षस का वास हो सकता है। यदि किसी तांत्रिक ने गड़े हुए धन पर ब्रह्म राक्षस का प्रयोग किया हो और उस तांत्रिक के मरने के बाद उसकी आत्मा उस धन के अंदर अटक गई हो, तो ऐसी स्थिति में ब्रह्म राक्षस की आत्मा और उस तांत्रिक की आत्मा उस धन की रक्षा करती हैं। यदि कोई व्यक्ति उस धन को चुराने की कोशिश करता है तो उसका अंत निश्चित है। ब्रह्म राक्षस को पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसा माना जाता है कि रावण ने जब सीता का हरण किया था तो उसने ब्रह्म राक्षस की मदद ली थी। ब्रह्म राक्षस किसी का भी रूप ले सकते हैं। इसी तरह से घर के अंदर या जिस व्यक्ति के पीछे ये पड़ जाते हैं उसके मुंह से कई भ्रमित करने वाली बातें बोलते हैं, जैसे वो तो देवता है, वो तुम्हारे घर का पितर है, वो भगवान राम है, इत्यादि कई बातें वो बोलते हैं। इसके अलावा ब्रह्म राक्षस की सबसे खास बात ये होती है कि वे आपके घर के अंदर अच्छा भी करते हैं और बुरा भी करते हैं, क्योंकि उनके अंदर देव और दानव दोनों के गुण होते हैं। ब्रह्म राक्षस अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं। बड़े से बड़ा तांत्रिक भी इनको काबू करने से घबराता है। छोटे मोटे तांत्रिक को तो ये बहुत ही आसानी से मार सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म राक्षसों के पास तंत्र मंत्र की सभी तरह की विधियों का ज्ञान होता है। इस वजह से जब भी कोई तांत्रिक इन्हें काबू करने की कोशिश करता है तो उन सब मंत्रों का तोड़ उनके पास होता है। इसी वजह से ब्रह्म राक्षस को नियंत्रित करने की क्षमता हर किसी के पास नहीं होती है। एक तरह से ये भूतों के राजा होते हैं। इनके पास 18 प्रकार के भूतों की पूरी सेना होती है। ब्रह्म राक्षस की साधना यदि कोई कर लेता है तो उसके पास काफी ताकत आ जाती है, जिससे वो मनचाहे काम कर सकता है। लेकिन ये साधना बेहद खतरनाक होती है, क्योंकि इसमें मौत का खतरा भी रहता है। सवाल यह है कि अगर किसी के ऊपर ब्रह्म राक्षस की बाधा आ जाए तो वो इससे कैसे छुटकारा पा सकता है। ब्रह्म राक्षस से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि किसी ऐसे अच्छे साधक को खोजें जो सच्चा हो और जो माता भगवती, हनुमान जी आदि परमात्मा की श्रेणी वाले देवताओं की साधना करता हो। वास्तव में कुछ लोग ही हैं जो इनको काबू में कर सकते हैं। और एक और उपाय भी है जो श्रीमद् भगवद गीता से जुड़ा है।
कहा गया है कि एक बार जिस वृक्ष पर ब्रह्म राक्षस रहते थे उसके नीचे एक पंडित जी पहुंचे और गीता के श्लोकों का पाठ करने लगे। जैसे ही ब्रह्म राक्षसों ने गीता के एक श्लोक का आधा भाग ही सुना, उन्हें मुक्ति मिल गई। इसका मतलब है कि गीता पाठ, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय आदि के जप, चिंतन और मनन से इन नकारात्मक शक्तियों का असर नहीं पड़ता है और इनके प्रभाव से ऐसी नकारात्मक शक्तियां भी मुक्त हो जाती हैं। हिंदू धर्म में गति और कर्म के अनुसार मृतात्मा का विभाजन किया जाता है। बुरे काम करने वाले लोगों की आत्माएं मृत्यु के बाद भूत प्रेत आदि योनियों में भटक कर कष्ट भोगती हैं। यही नहीं, ताकतवर होने पर ये मनुष्यों, विशेष रूप से मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर मनुष्यों को भी अपना निशाना बना सकती हैं। सनातन के चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद में भी ऐसी बुरी शक्तियों के अस्तित्व को माना गया है और उनका इलाज भी बताया गया है। आयुर्वेद के अनुसार 18 प्रकार के भूत प्रेत होते हैं, जिनमें भूत, प्रेत, पिशाच, कूष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, बेताल और क्षेत्रपाल आदि की गणना विशेष तौर पर की गई है। तो दोस्तों, क्या आप ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म पिशाच के बारे में पहले से जानते थे? अगर इनसे जुड़ी कोई घटना आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, जिससे अन्य लोग भी जागरूक हो सकें। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।